हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स का 10वां लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है आयकर या इनकम टैक्स, जिसे क्लास 8th में पढ़ाया जा सकता है। वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आप उसी टाइम पर फिल करेंगे जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है। टॉपिक है आयकर या इनकम टैक्स। उसके बाद आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं आय एवं कर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने में यूज़ करेंगे उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन। तो शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है, हम बिजली का बिल कहाँ जमा करते हैं? तो हम बिजली का बिल बिजली विभाग में जमा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, गृह कर, जल कर कहाँ जमा करते हैं? तो ये आदि आपके जो है ये नगर पालिका में जमा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, सरकार द्वारा कर किस पर लगाया जाता है? कर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, आय प्रदान करने के क्या क्या स्रोत हैं? तो पूंजी जो है वो आय प्रदान करने का स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, आयकर के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम आयकर के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आयकर या इनकम टैक्स, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों को आयकर या इनकम टैक्स से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान। तो व्याख्यान में यानी एक्सप्लेनेशन, आयकर दो शब्दों के योग से बना है, आय एवं कर, अर्थात आय पर लगने वाला कर जो है वही आयकर है। आयकर वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। आयकर सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या एक कर वापसी के लिए पात्र हैं और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। यह एक प्रत्यक्ष एवं केंद्रीय कर है। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि हमारे चैनल पर एमएड एंट्रेंस, यानी कि यदि आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड के बाद, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते हैं। तो उसके लिए एमएड की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल शाखा स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें भी एमएड के नाम से कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से जाकर भी आप पूरा मटेरियल चेक कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न है, आयकर किसे कहते हैं? तो आय पर लगने वाला कर जो होता है उसे आयकर कहते हैं। यह कैसा कर है? तो यह एक प्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 3, आयकर कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आयकर के प्रकार, तो छात्रों को आयकर के प्रकारों से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन। तो आयकर मुख्यतः दो रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा सीधे सरकार को चुकाए जाने वाले कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसे डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। नंबर दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष कर। तो सेवाओं तथा उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह ऐसा कर है जो हर व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। यह कर हर वस्तु में जुड़ा होता है, चाहे वह सस्ती है या महंगी। इसे इनडायरेक्ट टैक्स भी
कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अप्रत्यक्ष कर है इसको हर लोग मतलब चुकाते हैं। यदि आप पैकेट बंद कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर ऑलरेडी जो आपकी उसका जो प्राइस होता है उसमें ऑलरेडी टैक्स आपका इंक्लूड होता है। आप छोटी से छोटी एक टॉफ़ी भी अगर खरीदेंगे तो उसके भी अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है MRP अगर ₹1 भी है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी टैक्स को मिलाकर उसकी जो रेट है वो ₹1 है या ₹2 है। या फिर आप कोई चिप्स कुरकुरे का पैकेट भी अगर खरीदते हैं तो उस पर भी जो 5 या 10 रुपये का है उसमें भी लिखा होता है MRP और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब ये है कि जो ये अप्रत्यक्ष कर है ये सभी लोग चुकाते हैं। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न, आयकर कितने प्रकार का होता है? तो आयकर 2 प्रकार का होता है। वस्तुओं पर लगने वाला कर कौन सा है? तो वस्तुओं पर लगने वाला कर आपका अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आयकर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए भी चलना है। तो मूल्यांकन में यहाँ पर प्रश्न पूछ लेंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या है। तो छात्र बताएंगे कि व्यक्तियों या संस्थान के द्वारा सीधे सरकार को चुकाए जाने वाला जो टैक्स है वो आपका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। उसके बाद शिक्षा बिंदु में आयकर लगाने के उद्देश्य, ठीक है, तो छात्रों को आयकर लगाने के उद्देश्य से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण में देखिए, प्रारंभ में आयकर लगाने का उद्देश्य आर्थिक हानियों की पूर्ति करना था जो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्पन्न हुई थी। आय के स्थायी और निरंतर साधन बनाए रखने के लिए सरकार आयकर लगाती है। देशों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने के उद्देश्य से भी आयकर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त शत्रु देशों से देश की रक्षा करना तथा देश के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आयकर लगाया जाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हमें विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं क्योंकि अब हमें अपना टॉपिक एंड करना है, इसलिए 1-2 मूल्यांकन प्रश्न पूछकर हम अपना टॉपिक यहाँ पर एंड कर देंगे। तो मूल्यांकन में आयकर क्यों लगाया जाता है? तो देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने, शत्रु देशों से अपने देश की रक्षा करने के लिए आयकर लगाया जाता है। उसके बाद आता है आपका समापन कथन। तो समापन कथन में छात्रों, आज हमने आयकर के प्रकार एवं उसके महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका शिक्षण बिंदु में पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब जो पूरा एक टॉपिक और 2 सब टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अब उसमें से हमें यहाँ पर प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आरंभ में आयकर लगाने के क्या उद्देश्य थे? तो 1857 स्वतंत्रता संग्राम की आर्थिक हानियों को पूर्ति करने के लिए आयकर लगाया गया था। प्रश्न नंबर 2, आयकर की मुख्य प्रकार बताइए। तो आयकर के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। नंबर 3, आयकर एक कैसा कर है? तो आयकर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। उसके ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट सारांश, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। तो अब आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मेन पॉइंट्स लिखकर ये पूरा टॉपिक समझा देना है बच्चों को, यानी रिकॉल करा देना है और फाइल में आपको इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पर लगाना होता है। तो आप यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, उनके प्रकार लिख सकते हैं और छात्रों को रिकॉल करा देंगे जिससे कि पूरा टॉपिक उनको रिकॉल हो जाए। उसके बाद आता है गृह कार्य यानी होमवर्क। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। अब होमवर्क के लिए छात्रों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देने हैं। तो पहला प्रश्न है, आयकर किसे कहते हैं? कर के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 2, सरकार आयकर क्यों लगाती है? तो सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए ये लेसन प्लान आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो कॉमर्स यानी वाणिज्य का ये आयकर यानी इनकम टैक्स का लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।